आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसे आप बौद्ध धर्म कह सकते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में या महात्मा बुद्ध के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट 10+2 लेवल के एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, सारे पॉइंट मैंने आज कलेक्ट किए हुए हैं और एक ना एक पॉइंट इनमें से आ जाता है। खासतौर से ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मिक्स हो जाते हैं उनके पॉइंट। कितना भी वो याद कर लें, कितना भी वो अच्छे से उसको पढ़ लें, ध्यान से आप लोग पॉइंट्स नोट करें, ध्यान से सुन के पॉइंट्स को नोट करें। महात्मा बुद्ध के बारे में उनकी पूरी जीवनी पढ़नी पड़ती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, लुम्बिनी, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल की तराई में। उनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में, कुशीनगर में। उनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। लेकिन जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। महात्मा बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था और इनके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। लेकिन महात्मा बुद्ध के जीवन में के बारे में एक साधु हुए हैं पहले, दृष्टा नामक साधु ने पहले ही बोल दिया था कि ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक सन्यासी बन जाएगा। इसके बाद 5 और ब्राह्मण आए थे, ज्योतिषी। उन्होंने भी यही कहा था जो बात पहले दृष्टा ने अपने आश्रम से कही थी। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में वैराग्य को क्यों चुना, उसका एक कारण तो मेरी समझ से ये है कि सत्य की खोज। अब सत्य की खोज से मतलब होता है कि जीवन में सभी दुखों से मुक्ति कैसे ली जाए, मोह माया से, हर चीज से मुक्ति कैसे ली जाए। बुद्ध ने अपने जीवन में पहली बार देखा था एक बीमार व्यक्ति, एक बुढ़ा व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति जो कि बूढ़ा हो गया है, उसके दांत गिर गए हैं, बाल उसके सफेद हो गए हैं। इसके बाद फिर उन्होंने देखा एक व्यक्ति बीमार है, उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, दूसरे के सहारे पे चल रहा है वो। फिर उन्होंने देखा एक मरा हुआ व्यक्ति, एक लाश देखी, डेड बॉडी, 4 लोग उसको लेके जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कि सो रहा है, उसको लेके जा रहे हैं। फिर उन्होंने अपने सारथी से पूछा ये कौन है, तो उसने कहा कि ये व्यक्ति मर गया है। उसके बाद फिर महात्मा बुद्ध ने चौथी बार देखा। ये 3 चीजें देखकर वो समझ गए थे कि जीवन में बहुत दुख है, मतलब मनुष्य को इसलिए आना पड़ता है कि उसे इतना दुख झेलना पड़े। फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा, एक प्रसन्न सन्यासी को। तब से उनके मन में वैराग्य आ गया था कि सुखी जो है वो सन्यासी है, जो सब कुछ त्याग के अपने आप में मस्त है। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था और लगभग 5-6 साल घोर तप किया इन्होंने। और वैशाख पूर्णिमा के दिन 5 वर्ष की घोर तपस्या जब की इन्होंने, तो इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे हम कहते हैं कि सत्य की खोज की। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ज्ञान की प्राप्ति के बाद फिर ये बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ का नाम फिर बुद्ध के नाम से, महात्मा बुद्ध के नाम से फिर ये नाम हम सब जानते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, पढ़ा है मैंने, कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको एक महिला ने, सुजाता नामक महिला ने खीर खिलाई थी। इन्होंने उससे खीर खाई थी और पहला उपदेश इन्होंने अपना दिया था सारनाथ में। सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध अपने जीवन में, अपने बचपन से ही वो बहुत ही दयालु थे, स्वभाव से बहुत दयालु थे। एक बार इनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को तीर मार दिया था, तो इन्होंने उस तीर को निकाल के उसका उपचार किया और उनके प्राणों की रक्षा की थी। घोड़ों की रेस में यदि वो देखते थे कि कोई घोड़ा थक गया है, तो जानबूझकर वो रेस हार जाते थे। वो नहीं चाहते थे किसी को दुख, किसी को तकलीफ देकर हम अपनी खुशी मनाएं। बहुत ही दयालु स्वभाव के थे वो पहले से ही, शुरू से। फिर महात्मा बुद्ध के बारे में अगर हम देखें
4 घटनाएं इनके बारे में पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। एक घटना है ग्रह त्यागने की घटना, उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। एक घटना है ज्ञान प्राप्ति की घटना, इसे कहते हैं संबोधि। पहला उपदेश देने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और शरीर त्यागना माने निर्वाण की जो घटना उसे कहा गया है महापरिनिर्वाण। फिर महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पशु भी हैं, जैसे एक है हाथी, तो इसको कहा गया है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। सांड, यह है यौवन का प्रतीक। शेर समृद्धि का प्रतीक और घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 स्थल सुनिए, 4 प्रमुख जगह। तो एक जगह है लुम्बिनी जहां जन्म हुआ, फिर एक जगह है बोध गया, बिहार में बोध गया जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर एक जगह है सारनाथ जहां पहला प्रथम उपदेश दिया, और कुशीनगर जहां इनकी मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, या ये कहें कि सॉरी बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां, 4 बौद्ध सम्मेलन भी हुए हैं जो कि अलग अलग राजाओं ने करवाए हैं। 10+2 लेवल में आपके लिए इतने पॉइंट काफ़ी हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करेंगे और फॉरवर्ड कर देंगे तो और अच्छी बात है।